हेलो स्टूडेंट्स, डाइवर्सिटीज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने प्लांट किंगडम तक कर लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। उसका बेसिक मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ऑन व्हाट बेसिस वी आर क्लासिफाइंग एनिमल्स और व्हाट आर द बेसिस टू डिवाइड एनिमल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, है ना। जैसे प्लांट में हमने फ्लावर और सीड है, फिर अगर आपको याद है तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम एंड फ्लोएम के बेसिस पे हमने प्लांट को क्लासिफाई किया था। वैसे ही एनिमल्स में भी डिफरेंट पॉइंट्स है जिनके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन एनिमल्स का करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे बेसिस हैं, उसमें फर्स्ट आता है बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल किंगडम में। अब देखो, जैसे प्लांट किंगडम में हमने लीस्ट डेवलप से मोस्ट डेवलप यानी थैलोफाइटा से एंजियोस्पर्म तक डिस्कस किया। वैसे एनिमल्स में भी हम लीस्ट डेवलप से यानी बिल्कुल बेसिक जो एनिमल्स होंगे जिनमें एक ही सेल है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो या सेल्स तो है ना, मल्टीपल सेल्स हैं लेकिन टिश्यू फॉर्म नहीं हुए। तो वो इस टाइप का जो बॉडी लेवल है, यानी जैसे हम प्लांट में सबसे पहले क्या बात करते हैं कि प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। तो ये बॉडी लेवल उनका है। जैसे अब एनिमल्स में बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे एनिमल्स कैसे होंगे, एक तो होगा सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल मतलब ऐसे एनिमल्स जिनमें सिर्फ सेल्स हैं, उन सेल्स ने ग्रुप टुगेदर होकर टिश्यू फॉर्म नहीं किए, ठीक है। तो सबसे बेसिक टाइप का हो गया। फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी टिश्यू सेल्स हो गई है, मल्टीपल सेल्स हैं। अब सारी जो सेल्स हैं उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर करके, यानी हर सेल्स के ग्रुप को एक पर्टिकुलर फंक्शन करना है, यानी सेल्स आर ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, है ना। तो उसको बोलते हैं टिश्यू। तो टिश्यू फॉर्म होना शुरू हो गए, लेकिन बिल्कुल बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू है। फिर ऑर्गन लेवल मतलब बहुत सारे टिश्यू फॉर्म हो गए और डिफरेंट ऑर्गन्स बन गए हैं, है ना। और सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम। यानी ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, यानी अब एनिमल्स जो है वो इतने डेवलप हो गए कि उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम प्रेजेंट हैं जो डिफरेंट प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर ये लीस्ट डेवलप से मोस्ट डेवलप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो एक तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा जो डिवीजन होता है वो होता है सिमेट्री के बेस पे, सिमेट्री, है ना। अब जो देखो, जो लीस्ट डेवलप होंगे उनकी बॉडी जो होगी इररेगुलर टाइप की होगी, किसी भी टाइप की कोई सिमेट्री नहीं होगी, है ना। तो वहां पर इसके 3 पार्ट्स हैं, रेडियल, फिर होता है उसका रेडियल के बाद है, सॉरी, इसमें पहले आएगा एसिमेट्री जिसमें लीस्ट डेवलप टाइप के ऑर्गेनिज्म है, फिर रेडियल और उसके बाद बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री। तो 3 टाइप की सिमेट्रीज है इसमें, रेडियल, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे उनके बॉडी शेप आएंगे, है ना। तो जो उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर है जिसको हम सिमेट्री बोल रहे हैं वो चेंज होगी, है ना। अब जैसे कोई भी इरेगुलर अमीबा जैसा एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ही सेल प्रेजेंट है, तो उसकी जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, इरेगुलर, है ना। तो वो होगी एसिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं है, शेप चेंज होता रहता है। तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म होंगे जिनका बॉडी लेवल जो होगा वो सेल्यूलर टाइप का होगा, उनकी सिमेट्री कैसी होगी, एसिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं होगी। फिर दूसरे होंगे रेडियल सिमेट्री। रेडियल मतलब, अब ध्यान से देखो, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो और उसकी बॉडी की जो पार्ट्स हैं वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं,
है ना, उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो जेलीफिश, है ना, जेलीफिश को आप ऊपर से अगर कट करोगे तो 4 सिमिलर पार्ट्स उसके हो सकते हैं। तो इस टाइप की जो सिमेट्री होती है उसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। और बायलेटरल मतलब अगर एनिमल्स के हम 2 इक्वल पार्ट्स करते हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात कर लेते हैं, तो आप ये देखो ये यहाँ पर मैंने ट्राई किया है ह्यूमन। अब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं या जो मोस्ट डेवलप ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी अगर हम सिमेट्री की बात करते हैं तो हम उनको एक ही सेक्शन में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बायलेटरल मतलब 2, है ना। अगर एनिमल्स को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो ऐसी सिमेट्री को बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो ये भी एक बेसिस होता है जिसके पॉइंट पे जिसके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बायलेटरल सिमेट्री। फिर थर्ड है, सिमेट्री के बाद आता है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बॉडी कैविटी। ये दोनों हम मुझे हटाने पड़ेंगे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये मैंने पहले भी बात की थी जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था कि बॉडी कैविटी क्या होती है ना। तो ये है थर्ड जो पॉइंट है वो है बॉडी कैविटी, है ना। ओके, बॉडी कैविटी क्या है? बॉडी कैविटी मतलब एक स्ट्रक्चर है ना, और उसके अंदर सारे ऑर्गेनिज्म ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं बॉडी कैविटी, है ना। लेकिन उस कैविटी के अंदर ऑर्गन भी होंगे, फ्लूइड भी होगा, है ना। हम हमारी बात करें तो हमारा क्या है, एक स्केलेटन बना हुआ है, उसके ऊपर स्किन है और अंदर सारे ऑर्गन प्रेजेंट है। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको बॉडी कैविटी बोलते हैं। लेकिन जो बॉडी कैविटी होती है, ट्रू बॉडी कैविटी, वो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में ही होगी। जो लीस्ट डेवलप ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें ऐसा कोई बॉडी कैविटी नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ही अभी प्रेजेंट होती है, सेल और टिश्यू, तो बॉडी कैविटी फॉर्म नहीं होती। ये जो बॉडी कैविटी होती है इसका बायोलॉजिकल मीनिंग होता है सीलोम। ठीक है, सीलोम। तो जो फर्स्ट है उसमें आएंगे ए सीलोमेट। ठीक है, ए सीलोमेट। अब नेम से पता चल रहा है जिनकी कोई बॉडी कैविटी नहीं होगी, यानी या तो वो ऑर्गेनिज्म एकदम फ्लैट होंगे या सिर्फ उनमें सेल्स फॉर्म होंगी, कोई बॉडी कैविटी, कोई ऑर्गन नहीं होंगे, है ना। तो बॉडी कैविटी का मतलब ये होता है कि उनमें ऐसी कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है जिसके अंदर ऑर्गन्स और फ्लूइड प्रेजेंट हो, उनको बोलते हैं एसीलोमेट। सेकंड, स्यूडोसीलोमेट। ये देखो जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये सारे वर्ड्स जो है वो आएंगे, ठीक है, स्यूडोसीलोमेट। और थर्ड होगा ट्रू सीलोमेट या ट्रू सीलोमेट, और हम इनको क्या बोलेंगे, ओनली सीलोमेट। ठीक है, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, दिखता है कि हमको बॉडी कैविटी है लेकिन होती नहीं है, है ना। तो ये जो मैं सारे वर्डिंग्स आपको बता रही हूँ ये आपकी बुक में डायरेक्ट क्लासिफिकेशन में दिए हुए हैं कि ऐसा होता है ऐसा होता है, उनका मीनिंग नहीं समझाया हुआ है, इसलिए हम ये बेसिक पार्ट पहले कर रहे हैं। फिर हम इंडिविजुअल, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हमने सारे प्लांट क्लासिफिकेशन किए वैसे हम एनिमल्स के भी 1 बाय 1 ऐसे ही पॉइंट वाइज क्लासिफिकेशन करेंगे, जिनको आपको हर फाइलम बोलते हैं। जैसे हमने वहां पर जो डिवीजन किए थे, जैसे उसमें डिवीजन फर्स्ट क्या था, थैलोफाइटा, उसके आपको पॉइंट्स पता है कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। वैसे यहाँ पर एनिमल के जो डिवीजन है उनको बोलते हैं फाइलम। तो एक फाइलम को आपको डिस्क्रिप्शन करना पड़े तो आप 2 मार्क्स में भी कर सकते हो, 4 मार्क्स में भी कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स वहां पर आएंगे, इसलिए हम इनको पहले देख रहे हैं, और यही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है। ठीक है, बॉडी पार्ट्स के बाद आता है फोर्थ, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड, अब ये क्या टर्म होती है, हमारी बात करें तो ये नोटोकॉर्ड बदल गई है, यानी डेवलप्ड, सबसे जो डेवलप्ड इसका नेम होगा वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी बैकबोन के अंदर प्रेजेंट है ना, जो नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है और बैकबोन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड इसका नेम हो गया, नोटोकॉर्ड यानी स्पाइनल कॉर्ड। अब
स्पाइनल कॉर्ड तो मैं बोल रही हूँ सबसे डेवलप्ड टाइप। जब ये स्पाइनल कॉर्ड अर्लियर एनिमल्स में या प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में बनना स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। यानी ये जो पार्ट है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है। जो एनिमल्स सबसे ज्यादा डेवलप होंगे उनमें स्पाइनल कॉर्ड जैसी स्ट्रक्चर होगी, और जिनमें नहीं होंगे, जो बहुत अर्लियर एनिमल्स हैं जैसे सेलुलर लेवल के जो हैं या टिश्यू लेवल के, उनके अंदर नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होता, तो उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड यानी बैकबोन के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स, ठीक है। अब इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड यानी जिनके अंदर बैकबोन नहीं है, ऐसे ऑर्गेनिज्म है ना। और जिनके अंदर बैकबोन है, बैकबोन मतलब हमारी जो वर्टिबल कॉलम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अगर प्रेजेंट है तो उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है। हम अब जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो इन दोनों के बेसिस पे करेंगे और ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर कवर हो जाएंगे। यानी हम एनिमल किंगडम को टू ब्रॉड कैटेगरी में रख सकते हैं, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। हमने प्लांट को अलग अलग क्लासिफिकेशन भी किया है कि नॉन फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग है, या कवरलेस सीड है, या सीडलेस प्लांट है, इस टाइप से। लेकिन पूरे जो एनिमल किंगडम है उसमें हम जो बात करते हैं वो वर्टिब्रेट्स यानी जिनके अंदर बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, और इनवर्टिब्रेट्स जिनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड या बैकबोन प्रेजेंट नहीं है। तो अर्लियर यानी लेस डेवलप से हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हम पहली कैटेगरी के सारे एनिमल्स स्टडी करेंगे वो हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स मतलब इनके अंदर बैकबोन नहीं है। ऑब्वियसली ये लीस्ट डेवलपिंग एनिमल्स हैं, है ना। एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन का फर्स्ट डिवीजन जो होगा, अब फाइलम का नेम इसके बाद आएगा, पहले इनवर्टिब्रेट्स आएंगे, इसके सारे फाइलम हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। जैसे इसका फर्स्ट फाइलम हम बात कर लेते हैं, आज हम जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज पोरीफेरा। अब जब आप बुक पढ़ोगे तो ये जो चैप्टर है एनिमल किंगडम, इसके दोनों आपको ये चैप्टर के नोट्स बनाना बहुत कंपलसरी, क्योंकि आप बुक में से पढ़ोगे आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आएगा, पॉइंट्स बहुत डाउटफुल हैं, क्लियर नहीं होते हैं, वर्ड्स डायरेक्ट दिए हुए जिनका कोई मीनिंग नहीं पता है। तो आप पॉइंट्स साथ साथ बनाते चलो, जो मैं समझा रही हूँ और लिख के एक्सप्लेन कर रही हूँ वो। तो डिवीजन 1 हो गया इनवर्टिब्रेट्स जिनके अंदर बैकबोन या नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स नो नर्वस सिस्टम। उसमें फर्स्ट फाइलम होता है पोरीफेरा। अब जैसे नेम से ही इसके फाइलम हमने स्टार्ट किया, इसको फाइलम बोलेंगे, प्लांट में डिवीजन बोलते हैं। पोरीफेरा मतलब नेम से इसका पता है, इसमें पोर वर्ड आ रहा है, तो इनको ये जो एनिमल्स होते हैं, है ना। अब हम पॉइंट्स इसके देखते हैं। पोर बियरिंग एनिमल, ठीक है। अब एनिमल्स ऑर्गेनिज्म जो भी वर्ड यूज करना चाहते हो, पोर बियरिंग मतलब इनकी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। लीस्ट डेवलप है कहने की जरूरत ही नहीं है। पोर बियरिंग यानी पोर्स इनके प्रेजेंट होते हैं, और ये कैसे होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ये भी हो गया। इनकी बॉडी लेवल कैसी होती है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हो गया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद, है ना, सेलुलर मतलब इनकी बॉडी में सिर्फ सेल्स प्रेजेंट हैं मोस्टली, क्योंकि ये लीस्ट डेवलप है इसलिए ये सारे क्या होंगे, एक्वेटिक ही होंगे। हमने प्लांट में देखा था कि प्लांट के भी जो लीस्ट डेवलप्ड होते हैं जैसे थैलोफाइटा, वो सारे एक्वेटिक ही होते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर उनको सारी अवेलेबिलिटी होती है सोर्सेस की, जिसके लिए उनको लाइव रहने की जरूरत होती है, इसलिए वो एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। तो ये जो पोरीफेरा होते हैं ये भी एक्वेटिक होते हैं।
इनके जो जनरल एग्जांपल हैं वो होते हैं, इनको पोरिफेरा को स्पॉन्जेस भी कहते हैं, ठीक है, स्पॉन्जेस, है ना, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी में पोर्स बने हुए होते हैं। आपने कई बार एनिमेटेड मूवीज में इस टाइप की स्ट्रक्चर देखी होगी, जो पानी के अंदर बताते हैं, ये ब्रांच इस टाइप की बनाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी। ये आपकी बुक में फोटो भी दिया हुआ है इसका, डायग्राम, है ना। तो ये जो होते हैं, और ये यहाँ पर इनकी बॉडी होती है वो इस तरह से पोर्ड होती है, यानी पोर बने हुए होते हैं। अब ये पोर क्यों होंगे, क्योंकि कुछ सिस्टम तो है नहीं बॉडी के अंदर, है ना, सिर्फ सेल से सेल से। तो जो भी न्यूट्रिशन है वो वाटर के थ्रू पोर के अंदर आता है, पोर से वाटर अंदर आता है बॉडी के और वहीं से बाहर निकलता है। उन्हीं पोर से ट्रांसमिशन ऑफ मटेरियल यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल होता है बॉडी के अंदर। न्यूट्रिशन, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट भी ऐसे ही पोर से बाहर निकल रहे हैं। कुछ भी सिस्टम नहीं है, सिर्फ एज इट इज पानी के साथ सब कुछ आ रहा है और पोर्स के थ्रू अंदर और बाहर हो रहा है, ठीक है। इसलिए इनको पोर बेयरिंग एनिमल्स यानी पोरिफेरा कहते हैं। जो जनरल नेम है इनका स्पॉन्जेस है। सिंपल हो गए, ठीक है, सिंपल हो गए। और हमने यूनिसेल्युलर के लिए व्हिटेकर्स वाइट जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो रखा है। इसलिए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग यहाँ पर समझ में, सेल्स हैं, यूनिसेल्युलर नहीं, है ना। तो है तो ये मल्टी सेल्युलर, पोर बेयरिंग मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिल, क्योंकि अब हम यूनिसेल्युलर की यहाँ पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वो व्हिटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा में ऑलरेडी किया है। मोनेरा जो प्रोटिस्टा होते हैं वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो सिंपल मल्टी सेल्युलर पोर बेयरिंग एनिमल्स, इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्युलर लेवल है। मोस्टली ये क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे, ठीक है। अब बॉडी कैविटी की बात करते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो बॉडी ओपन्स थ्रू ऑस्क्यूलम। इनकी जो बॉडी होती है वो पूरी की पूरी बॉडी वैसे पोर से बनी होती है और ये बॉटम पे फिक्स होते हैं, है ना। इनका एक जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फिक्स्ड और फिक्स्ड मोस्टली, है ना, मोस्टली फिक्स्ड ऑन बॉटम और सरफेस, है ना। ये सरफेस पे फिक्स होते हैं और इनकी बॉडी जैसे ये पोर बेयरिंग पोर है ना। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये एनिमेटेड मूवीज में होते हैं पानी के अंदर, सी ओशंस के अंदर, है ना, सी के अंदर, और ये ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं वेव्स के साथ। इनकी बॉडी जो है वो एक ओपनिंग, एक ही ओपनिंग होती है बॉडी में जिसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम, है ना। तो बॉडी जो पूरी होती है इनकी वो एक ओपनिंग से बाहर की तरफ खुलती है जिसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम, ठीक है। अब जो फिक्स रहते हैं अपने सरफेस पे फिक्स रहते हैं, मूव नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं स्टेशनरी, है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है ऑर्गेनिज्म, इसलिए स्टेशनरी है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेशनरी। अब यहां पर तो ये सारे जो पॉइंट्स हो गए वो, और ये जैसे मैंने एक एनिमल बनाया, दूसरा जो एनिमल होगा वो यहाँ पर इस तरह से होगा, और बहुत सारे ग्रुप टुगेदर हो सकते हैं, तो कॉलोनीज में भी मिल सकते हैं। तो स्टेशनरी और एक और वर्ड हो गया कॉलोनियल। ये सारे जो वर्ड हैं वो स्पॉन्जेस के लिए हैं। पोरिफेरा पोर बेयरिंग एनिमल है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्टली एक्वेटिक हो गया, जनरल नेम इनका स्पॉन्जेस हो गया, बॉडी कैविटी ओपन्स थ्रू ऑस्क्यूलम, मोस्टली स्टेशनरी और कॉलोनियल, है ना, ग्रुप में एक साथ रहते हैं तो कॉलोनियल। अब ये तो सारे इसके फीचर्स हो गए फाइलम के, पोरिफेरा फाइलम। तो अब पोरिफेरा पे अगर कोई भी नोट आता है तो ये सारे इस तरह से ही आपको पॉइंट्स लिखने, किसी को कोई डिटेल नहीं लिखनी है ना। अब यहाँ पर ये मल्टी सेलुलर हैं लेकिन इतने ज्यादा डेवलप नहीं है, तो इनमें जो डिवीजन ऑफ लेबर होगा वो एब्सेंट होगा, है ना। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको जैसा बताया कि पोर्स, वाटर जो है पोर्स के थ्रू अंदर आएगा और बाहर जाएगा सारा मटेरियल, है ना। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर इज एब्सेंट। ये एक और पॉइंट आएगा कि मल्टी सेलुलर है लेकिन फिर भी डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो नहीं है, यानी सेल्स एक स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए डिवाइड नहीं हुई है, ठीक है। इतने पॉइंट्स पोरिफेरा में हो गए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया पोर बेयरिंग एनिमल है, इसलिए उनका नेम
पोरीफेरा है। अब हर जो फाइलम है उसके आपको 2-3 एग्जाम्पल आपको करने पड़ेंगे। तो इसमें जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हर बायोलॉजिकल नेम भी लर्न कर सकते हैं, जनरल नेम भी लर्न कर सकते हैं। एक होता है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वीनस फ्लावर बास्केट। ठीक है, वीनस फ्लावर बास्केट का मतलब है कि स्ट्रक्चर ऐसी होती है उसकी कि वो एक फ्लावर बास्केट की तरह नजर आते हैं। मरीन एनिमल होते हैं, मोस्टली मरीन एनिमल, जैसे मैंने बोला एक्वेटिक ही होते हैं। और स्पॉन्जिला एक दूसरा नेम है, स्पॉन्जिला। ये सारे बुक में आपके इसके दिए हुए डायग्राम आप देख सकते हो। और दूसरा है साइकॉन, मतलब थर्ड। तीन एग्जाम्पल सभी के आप लर्न करो, जनरल भी लर्न कर सकते हैं। इसके जूलॉजिकल यानी बायोलॉजिकल जो नेम है वो भी ब्रैकेट में बुक में दिए हुए हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए, वीनस फ्लावर बास्केट, स्पॉन्जिला एंड साइकॉन। ये एक फाइलम हो गया। तो हर जितने भी फाइलम है, पहले हम इनवर्टिब्रेट्स करेंगे फिर वर्टिब्रेट्स करेंगे। तो जितने भी फाइलम है उनको इन्हीं पॉइंट्स में आपको नोट डाउन करना है। हर पॉइंट के बाद उसके हर कैटेगरी के 2 और 3 एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से प्रॉपर्टीज भी पूछ सकते हैं कि गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पॉन्जिला। तो आपको पता चलना चाहिए कि स्पॉन्जिला पोरीफेरा को बिलोंग करता है और पोरीफेरा की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो यहाँ ये हमने कर लिया एक फाइलम, दैट इज पोरीफेरा। अब हम इनवर्टिब्रेट्स के नेक्स्ट फाइलम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।